नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सैलाब, आग, सनअती हादसात जैसे हंगामी हालात में फौरी और तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल के लिए महकमों के दरमियान हमाहंगी, तालमेल जरूरी। फर्जी मशकों की तकरीब से रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सादा ई गवर्नेंस के जरिए अवाम को बेहतर और मौसर खिदमात फराहम की जाएं। मरकजी काबीनी सेक्रेटरी की रियासती चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 19 साल मुकम्मल। मुल्ज़िमीन आज़ाद, शोहदा को इंसाफ नहीं मिला। भास्करराव कमीशन की रिपोर्ट गर्द गुबार में। संतोष नगर DMRL रोड पर हादसे में नौजवान की मौत। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए मोइनाबाद फार्म हाउस गया नौजवान गरकाब। और भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ इंजेक्शन की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने नेकलिस रोड पर सैलाब, जंगलाती आग और सनतों के हादसात से मुतालिक फर्जी मशकों का मुशाहिदा किया। नेकलिस रोड पर इन मशकों का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अवाम की जान माल की हिफाजत करना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। सैलाब, आग, सनअती हादसात जैसे हंगामी हालात में फौरी और तेज रफ्तार रद्द अमल के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी, तालमेल ज़रूरी है। रियासती वजीर ने कहा, जब भी कोई आफत आती है तो पहला घंटा अहमियत का हामिल होता है और इन हालात में बरवक्त किए जाने वाले इक़दामात से जानों को बचाया जा सकता है।
فرضی مشقوں کی ستائش کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا اس طرح کی فرضی مشقیں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، تیز رفتار امدادی اقدامات کرنے اور ہنگامی اقدامات کو مضبوط کرنے کے لیے مفید ہیں۔ ریاستی وزیر نے تاہم اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ جنگلاتی آگ ہریالی کو تباہ کر رہی ہے۔ شہری علاقوں میں بڑھتے ہوئے آگ لگنے کے واقعات باعث تشویش ہیں۔ دنیا بھر میں آفات کے دوران بچاؤ کے اقدامات کا مطالعہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں آفات سماوی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے بڑے پیمانے پر فرضی مشقوں کے انعقاد کے لیے NDRF، SDRF، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سیکرٹری داسری ہری چندنا، فائر بریگیڈ کے DG وکرم سنگھ مان، کمشنر ہیڈرا AV رنگناتھ نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر سرینیواس ریڈی نے مختلف آلات کا بھی معائنہ کیا۔ مرکزی کابینی سیکرٹری ڈاکٹر TV سومناتھن نے ریاست کے چیف سیکرٹریز کو ہدایت دی ہے کہ سادہ ای گورننس کے ذریعے عوام کو بہتر و مؤثر خدمات فراہم کی جائیں۔ پیر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈاکٹر سومناتھن نے کہا ریاستوں کے قواعد و ضوابط کے تحت عوام کو آسان اور مؤثر سرکاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ریاست کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے تلنگانہ حکومت کی ای گورننس پالیسی کے بارے میں بتایا کس طرح عوام کو آسان طریقوں سے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وقتاً فوقتاً عوام کو مختلف محکمہ جات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری نے میونسپل، صنعت، تعلیم، توانائی، ریونیو اور دیگر محکمہ جات کے ذریعے ای گورننس کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات سے واقف کرایا۔ مرکزی کابینی سیکرٹری سومناتھن نے ریاستی چیف سیکرٹری کو ریاست میں زیر عمل خدمات پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری نوین متل کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ رائس ملرز ایسوسی ایشن اور لاری ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو دھان کی خریداری جلد مکمل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ ریاستی وزیر نے کریم نگر ضلع کلکٹریٹ میں دھان اور مکئی کی خریداری میں دشواریوں سے بچنے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کا جائزہ اجلاس طلب کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ ضلع کے لیے جو نشانہ مقرر کیا گیا ہے 100% مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 1.58 لاکھ میٹرک ٹن کی خریداری مکمل ہو چکی ہے۔ باقی 1.5 لاکھ میٹرک ٹن اناج کو جنگی خطوط پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اناج کے مطابق لاریوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خریدار مراکز اور ملوں پر ورکرز کی کوئی کمی نہ ہو۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت تلنگانہ حکومت نے 18 مئی سے 23 مئی تک ریاست بھر میں یوتھ اینڈ اسپورٹس میٹ کی تقاریب کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں LB اسٹیڈیم ٹینس کمپلیکس میں زمبا پروگرام منعقد کیا گیا۔ وزراء اور عہدیداروں نے جسمانی تندرستی، کھیلوں کی نشوونما سے متعلق شعور بیداری کے لیے 5 کلومیٹر کی واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہفتہ بھر جاری رہنے والی تقاریب میں ریاست بھر میں کھیلوں کے مقابلے، فٹنس سرگرمیاں، شعور بیداری کے پروگرام اور نوجوانوں کی مصروفیت کے پروگرام شامل ہوں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اسپورٹس V سری ہری نے کہا نوجوانوں کو کھیلوں میں سبقت حاصل کرنی چاہیے اور ریاست کے لیے فخر کا باعث بننا چاہیے۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور V سری ہری نے اعلان کیا کہ حکومت کا مقصد 99 دنوں کے ایکشن پلان میں سب کو شریک کرنا ہے۔ وزیر اسپورٹس سری ہری نے کہا نوجوان ملک کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ کھیل صرف جسمانی فٹنس تک محدود نہیں بلکہ نظم و ضبط، قائدانہ صلاحیتیں اور ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتے ہیں۔ اس پروگرام میں محکمہ کھیل کے عہدیداروں کے علاوہ یوتھ ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پوکسو کیس کے ملزم بنڈی بھگیرت اور ان کے والد بنڈی سنجے کے خلاف پیر کو پھر ایک بار سرسلہ اور دوسرے مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ BRS کی طرف سے کیے گئے احتجاج میں بنڈی سنجے کو وزارت سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز اور فلیکسیز دیکھے گئے۔ اس موقع پر BJP کے کارکن بھی وہاں جمع ہوئے اور دونوں گروپوں کے درمیان دھکم پیل دیکھی گئی۔ بعد میں پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ BRS لیڈرز کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ مملکتی وزیر بنڈی سنجے کے خاندان کو نشانہ بنانا درست نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا بنڈی سنجے نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ اگر ان کے بیٹے نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔
इस केस का बीजेपी या बंडी संजय से कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बंडी संजय को निशाना बनाया जा रहा है। रामचंद्र राव ने केटीआर से सवाल किया, क्या उन्होंने कालेश्वरम मामले में पेशगी जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल नहीं की थी? क्या बीआरएस के दौर में खवातीन के खिलाफ जराइम नहीं हुए? बीआरएस के दौर में भी खवातीन की इस्मत रेजी हुई। बीआरएस के कॉरपोरेटर ने 37 साल खातून की इस्मत रेजी की। इसके बावजूद आज बीआरएस लीडर्स बंडी संजय के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हुकूमत के विप ए दयाकर ने बीआरएस के लीडर जगदीश्वर रेड्डी की तरफ से कांग्रेस लीडर्स के बीआरएस के साथ राब्ते के दावे को मसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर ने कहा, बीआरएस के 10 एमएलएस कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। दयाकर ने कहा कि कविता ने जगदीश्वर रेड्डी और बीआरएस पार्टी से जो सवाल किए थे उसका जवाब अब तक नहीं दिया गया। दयाकर ने इंकशाफ किया कि हरीश राव बीआरएस को बीजेपी में जम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कविता के पार्टी छोड़ने के बाद केसीआर केटीआर एक हो चुके हैं, जबकि हरीश राव बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स मुत्तहिद हैं। जगदीश्वर रेड्डी को पहले यह बताना चाहिए कि वो केटीआर की पार्टी में है या हरीश राव की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 28 मई को ईद उल अजहा के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री इम्तहानात की तारीख तब्दील करने के मुतालबे को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा सरकारी तातीलात के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र 28 में जुमेरात को कोई इम्तहान मुक़र्रर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर के कविता ने पीर को अपनी पार्टी के परचम की रुनुमाई अंजाम दी। पार्टी का परचम जर्द रहेगा, बीच में नीला रहूंगा जिस पर टीआरएस तहरीर होगा। कविता ने इस मौके पर कहा कि 20 में से 20 जून तक एक महीने के लिए फ्लैग फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। बंजारा हिल्स में वाक़े पार्टी के दफ्तर में जनरल बॉडी के इजलास के बाद खिताब करते हुए कविता ने कहा, पार्टी का झंडा 1 फीट ऊंचा रहेगा। कविता ने इस मौके पर पार्टी के तमाम अजला के लीडर्स को भी 1 महीने के प्रोग्राम में शिरकत की हिदायत दी है। बीजेपी के एमपी डी अरविंद ने कहा, उन्हें शुबा है कि कांग्रेस के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान मुबैना रवाबित हो सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद ने कहा, उन्हें लगता है कांग्रेस हाईकमान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जगह पर सीनियर लीडर्स कोमटिरेड्डी रेड्डी, वेंकट रेड्डी या श्रीधर बाबू को मौका दे सकती है। बंडी भगीरथ से मुताल्लिक सवाल पर अरविंद का कहना था, कानून किसी के लिए ढाल नहीं है, कानून सब के लिए बराबर है। अरविंद का यह भी कहना था कि जिस तरह सुवेंदु अधिकारी टीएमसी से अलग हुए, उसी तरह रेवंत रेड्डी भी कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकुतपुरे के तलाब चिंचलम डिवीजन में मजीद 1 करोड़ 43 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी के इफ्तिताई प्रोग्राम के दौरे का आगाज भवानी नगर पीएस लाइन रोड नंबर 1 से हुआ। सदर मजलिस ने नाले की मरम्मत, एसडब्ल्यू ट्रेन, सीसी रोड, NP3 पाइपलाइन, नाले की रीमॉडलिंग के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। मुकामी अवाम ने हल्का याकुतपुरे में जारी मुसलसल तरक्याती कामों पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रकन असम्बली जाफर हुसैन मीरा से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद पलाला अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए मुतहरिक हैं। पीर को रुकन असम्बली ने अबगरबाग डिवीजन के अशरफ नगर में सीवरेज लाइन, वाटर लाइन और वाटर प्लांट के लिए जगह का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाउसिंग अशोक चक्रवर्ती और एमआरओ बहादुरपुरा बंडलागुड़े के हमरा फारूक नगर में डबल बेडरूम फलकनुमा की साइट का मुआयना किया। मुआयने के दौरान एमआरओ बालशंकर, बंडलागुड़ा एमआरओ प्रवीण कुमार ने जारी कामों के बारे में ज़रूरी बात की ताकि मज़कूरा प्रोजेक्ट की अमलावरी बेहतर तरीके से हो सके, जिससे मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचे।
इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके और फायरिंग वाक़े को 19 साल हो चुके हैं। पहले धमाके में अमवात हुई और फिर पुलिस की फायरिंग में मुसल्ली शहीद हुए। धमाकों के जिम्मेदार मुबैना मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन नाकाफी शवाहिद की बुना पर वो रिहा हो गए। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने धमाकों की तहकीकात के लिए भास्कर राव कमीशन तश्कील दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज भी गर्द गुबार में पड़ी हुई है। कांग्रेस के बाद BRS इक़्तिदार पर आई, उसने भी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि वो रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाएं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। 18 मई 2007 को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त धमाका होता है। मुसल्ली शहीद होते हैं और जब एहतजाज किया जाता है, पुलिस फायरिंग करती है और उस फायरिंग में भी मुसल्ली शहीद हो जाते हैं। देखते ही देखते शहर हैदराबाद मातम में डूब जाता है। पुलिस हरकत में आती है और एक तंजीम पर फौरी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। पहले हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में इस धमाके का केस दर्ज किया जाता है। 9 जून 2007 को यह केस CBI के हवाले किया जाता है। इस धमाके के साजिशों और मुलजिमीन का पर्दा उस वक्त फाश होता है जब अभिनव भारत के कारकुन गिरफ्तार किए जाते हैं। ये वही मुलजिमीन थे जिनके बारे में यह इल्ज़ाम भी था कि ये लोग अजमेर दरगाह, मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस के धमाकों में मुबैना तौर पर मुलविस रहे थे। जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाता है और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ऐवान असम्बली में गिरफ्तारियों पर माफ़ी मांगते हैं और गिरफ्तार किए गए नौजवानों को मुआवजा और सर्टिफिकेट दिया जाता है। जून में इसकी तहकीकात और जांच के लिए भास्कर राव कमीशन तश्कील दिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि 3 साल तक मुसलसल इस कमीशन में तोसी हो जाती है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 3 साल के बाद इसे उस वक्त के वज़ीर आला के रोशिया के हवाले किया गया। 2014 के बाद जब मुल्क में हुकूमत बदली तो उस वक्त नई हुकूमत के आते ही हालात भी बदलने लगे। NIA की अदालत ने इस पूरे मामले के अहम मुलजिमीन असीम आनंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत मोहनलाल रितेश्वर उर्फ भरत भाई और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया। अफसोस की बात है कि मुलजिमीन को बरी किए जाने के बाद मौजूदा मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई अपील नहीं की गई। मक्का मस्जिद धमाके के मुलजिमीन आज़ाद हो गए। धमाके और फायरिंग में मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मक्का मस्जिद के दरो दीवार गवाह हैं कि उसके तक़द्दुस को पामाल किया गया था, लेकिन आज मुलजिमीन आज़ाद घूम रहे हैं। आखिर कब शोहदा के साथ इंसाफ होगा और कब जालिम इंसाफ के कठेरे में खड़े होंगे, अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं ला पाई है। मुख्तलिफ तंजीमों बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से मुसलसल इस बात का मुतालबा किया जाता रहा कि भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए, लेकिन यह हुकूमत भी खामोश है। आखिर कब मक्का मस्जिद धमाके और फायरिंग में हलाक होने वालों के साथ इंसाफ होगा। संतोष नगर DM अरल क्रॉस रोड के पास हुए हादसे में नौजवान जाबाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में रियासत नगर के साकिन 23 साला मोहम्मद अल्ताफ जो 2 व्हीलर पर जा रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। मकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची। साबिक़ कॉरपोरेटर सलीम बेग भी मकाम वाक़ा पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह के लिए CCTV की जाँच की जा रही है। ऐनी शादी ने बताया कि तेज़ रफ्तार राइडिंग हादसे की वजह रही। मोइनाबाद के फार्म हाउस में दोस्तों की पार्टी उस वक्त गम में बदल गई जब एक नौजवान तैराकी के दौरान मुश्तबा तौर पर गरकाब हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी नौजवान के अफराद ख़ानदान ने बरहमी का इजहार करते बताया कि उनके आने से पहले ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। फार्म हाउस में लगे हुए CCTV का जायजा लिया जा रहा है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी नौजवान अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने फार्म हाउस गया था। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद के मोइनबाग के एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि मकान में AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। साबिक़ कॉरपोरेटर सलीम बेग ने मकान का मुआयना किया। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया कि गर्मा के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान का मोहतात तौर पर इस्तेमाल करें। खाजागुड़े में ज़ेर तामीर आयरिस राघवा प्रोजेक्ट में आग लग गई।
ग्राउंड फ्लोर से पहले धुआं उठता हुआ देखा गया, दूसरे फ्लोर पर भी धुआं नजर आया। धुएं के फैलने से आसपास सनसनी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले को मकाम वाक़या तलब कर दिया गया था। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शमशाबाद ट्रांसफोजोन की टीम ने भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए ममनुआ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 50,000 रुपए मालियत के 173 इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस तरह के इंजेक्शन मवेशियों के अलावा इंसानों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस टोली के मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सैलाब, आग, सनअती हादसात जैसे हंगामी हालात में फौरी और तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल के लिए महकमों के दरमियान हमाहंगी, तालमेल जरूरी। फर्जी मशकों की तकरीब से रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सादा ई गवर्नेंस के जरिए अवाम को बेहतर और मौसर खिदमात फराहम की जाएं। मरकजी काबीनी सेक्रेटरी की रियासती चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 19 साल मुकम्मल। मुलज़िमीन आज़ाद, शोहदा को इंसाफ नहीं मिला। भास्करराव कमीशन की रिपोर्ट गर्द और गुबार में। संतोष नगर DMRL रोड पर हादसे में नौजवान की मौत। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए मोइनाबाद फार्म हाउस गया नौजवान गरकाब। और भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ इंजेक्शन की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।